हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स। मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूं कि ये हमारा वेक्टर्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ेंगे, है ना। छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराऊंगा, जहां पर सारा का सारा वेक्टर्स मैं आपको क्या करा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको हमारे लेक्चर पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज हमें क्या क्या पढ़ना है, कोसाइन लॉ, साइन लॉ यानी कि लामीज थ्योरम, एंड वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, जिसको आप अपनी बुक्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से भी देखेंगे। किससे देखेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से भी देखेंगे। चलिए, तो हम कैसे इसका यूज करेंगे, इससे हम क्या बोलते हैं उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, किससे? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप से। ये सब समझेंगे आज के लेक्चर में। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटू सा लेक्चर होगा। तो ये है हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल, जहां पर आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस दिए जाएंगे, डीपीपीस दी जाएंगी, डीपीपीस के लिंक दी जाएंगे, और वो आपको कहां से डाउनलोड करना है? magnetbrains.com यानी कि हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करना है, ठीक है ना। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दिए जाएंगे, उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। ओके, चैप्टर वाइज MCQs, PYQs आपको दिए जाएंगे। वीकली डाउट सेशन भी हम करेंगे कि आपसे बात की जाए, आपकी प्रॉब्लम पूछी जाए, आपसे कुछ आइडियाज हो तो हम शेयर करें, आप हमसे शेयर करो, हम आपसे शेयर करें। उसके बाद कुछ गाइडेंस करेंगे, कुछ मोटिवेशन आपको देंगे, और जैसे जैसे एग्जाम अप्रोच हम करने लगेंगे तो हम आपको वन शॉट रिवीजन प्रोवाइड करने लग जाएंगे, ठीक है ना। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी होगी, जहां पर आपकी अपनी प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो आप जज कर पाओगे। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या? कोसाइन लॉ। क्या पढ़ना है? कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या होता है? बहुत बेसिक सी चीज है। इसका अगर आपको डेरिवेशन देखना हो ना, तो डेरिवेशन हमने मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर ऑलरेडी बनाकर रखे हैं, और डिटेल्ड सोल्यूशन वहां पर दिया है। लेकिन डेरिवेशन यहाँ हमको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई पूछता नहीं, है ना। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो कोई आकर आपका हाथ नहीं पकड़ लेगा कि भाई अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया है तो डिराइव कैसे होता है, पहले डिराइव करके बताओ तब आंसर निकालने देंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है, आप सीधे सीधे आंसर निकाल लोगे, कोई आकर आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो चलो देखते हैं कोसाइन लॉ क्या होता है। एक ट्राइंगल मैंने आपको दे दिया है। ट्राइंगल ऐसा हो, हमेशा शेप में जरूरी नहीं है, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो सकता है, किसी भी शेप का ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं एक साइड है ये A, एक साइड है ये B, एक साइड है ये C। A के सामने वाले एंगल को मैं बोल रहा हूं अल्फा, B के सामने वाले एंगल को मैं बोल रहा हूं बीटा, और C के सामने वाले एंगल को मैं बोल रहा हूं गामा। क्या आपको इससे कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंपल सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, और उसका यूज क्या है ये भी आपको बताते हुए चलूंगा। तो पहला जो आपको याद रखना है फॉर्मूला वो है क्या? A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC कॉज ऑफ B और C के बीच में एंगल क्या है? अल्फा। यानी कि A के अपोजिट में एंगल क्या है? अल्फा। A के अपोजिट में एंगल क्या है? अल्फा, ठीक है ना। अच्छा, A का स्क्वायर आपको निकालना है। A स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस साइड इंटू दिस साइड, और इनके बीच का एंगल अल्फा, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई। पक्का? हाँ सर पक्का। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगर हमको बोल दिया जाए कि भाई B स्क्वायर निकालो, तो B स्क्वायर इज नथिंग बट, अब यहाँ पर आप B स्क्वायर देखो, B स्क्वायर के सामने क्या है भैया? एंगल तो बीटा है, और दो साइड कौन सी है? A स्क्वायर और C स्क्वायर। तो उसको आप लिखोगे A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ A इंटू C, ट्वाइस ऑफ AC कॉस बीटा। अरे देखो ना भाई, A और C के बीच में एंगल क्या है? बीटा ही तो है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप B स्क्वायर जब निकालोगे, जब आपने A स्क्वायर निकाला तो उसके सामने वाला एंगल देखा अल्फा, देखो ना, ठीक है ना। जब आप B स्क्वायर निकाल रहे हो तो उसके सामने वाला एंगल देखोगे बीटा। अब तीसरा वाला आप खुद लिखने की कोशिश करो। वैसे तो आप बोलोगे सर इसी से निकाल लेंगे ना। अरे यार, फॉर्मूला याद हो जाएगा तो क्या दिक्कत है तुमको? C स्क्वायर, अब देखो C स्क्वायर, C के सामने क्या है? B और A है, तो लिखो भाई B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ AB। एंगल क्या आएगा? C के सामने वाला एंगल है गामा, तो ये हो गया कॉस गामा, है ना। इसको हमने प्रूफ किया है भाई, इसको हमने प्रूफ किया है हमारे लेक्चर्स में, जब हम पढ़ रहे थे अपने 11th क्लास को। आप जाकर मैग्नेट ब्रेन्स में सर्च करेंगे ना, साइन लॉ मैग्नेट ब्रेन्स, या यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे साइन लॉ मैग्नेट ब्रेन्स, आपके सामने कोसाइन लॉ, साइन लॉ, सबका डिटेल्ड डेरिवेशन आ जाएगा। लेकिन अभी हमको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, अभी हमको शाणा कौआ बनना है ना। हमको सब कुछ डिटेल में जाकर नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलो, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो? अननोन साइड निकाल सकते हो। अगर अननोन एंगल पूछेगा तो अननोन एंगल भी निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये होता है कोसाइन लॉ। कुछ भी बड़ी बात नहीं थी इसमें। आइए भाई, देखिए अब जैसे एक ट्राइंगल है आपके पास,
एक ये ट्राइंगल है हमारे पास, बोल दीजिए इस ट्राइंगल में एक एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, एक साइड आपको 6 दी है, एक साइड आपको 9 दी है, और वो बोल रहा है कि भाई ए बी साइड बताओ कितनी है, ए बी साइड बताओ कितनी है। हमको पता ही नहीं है ए बी साइड, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ अगेन बी, और इसको बोल देता हूँ सी। आपको कोई दिक्कत है क्या इस बात से? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। साइड को मैंने सी बोल दिया है। हमको निकालना है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस, एंगल दिया हुआ है क्या सी के सामने वाला? हाँ सर 60 डिग्री दिया हुआ है। चलिए सी की वैल्यू आपको नहीं पता है आपको ए की वैल्यू पता है कितनी? 9 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू पता है, चमक रहा है मुझे दिख नहीं रहा है कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 9 इंटू 6 इंटू कॉस 60। ठीक है भाई, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 81 36 माइनस 54 54 108 है ना, 54 इंटू 2 108 होगा ना, चेक कर लूँ भैया, नहीं तो 2 2 4, हाँ ठीक है ठीक है, 108 इंटू कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? अरे यार तो 2 से तो 2 सीधा कट जाता ना, वापस 54 ही हो जाता, कोई बात नहीं। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 36 माइनस 54, 81 प्लस 36 माइनस 54, 81 और 36 80 और 30, 80 और 30 110 107, ठीक है, 107 में से हम ये माइनस कर देंगे 50 54, तो आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 63 करीबन, है ना। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? √63 यूनिट्स। ठीक है ना, क्लियर है। तो सी की आपके पास साइड आ गई, यानी कि आपके पास ए बी की लेंथ आ गई है। किसकी लेंथ आ गई? ए बी की लेंथ आ गई है। तो आप इस तरीके से कोसाइन लॉ की मदद से अपनी अननोन साइड निकाल सकते हो या अननोन एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ भी बड़ी भारी चीज नहीं थी, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है। ये क्या है भाई? एक्स्ट्रा ज्ञान है। लास्ट लेक्चर में हम यही सब चीजें तो करते हैं, जो मिसलेनियस चीजें होती हैं वो हम सब पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान, है ना, ये आपको काम आएगा भाई क्वेश्चंस सॉल्व करने में, प्लीज इसको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज साइन लॉ, है ना, साइन लॉ। चलिए अब आप बोलोगे कि सर लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम ये हम पढ़े थे सर, साइन लॉ क्या होता है? देखो साइन लॉ लामीज थ्योरम का जो रिजल्ट निकल कर आता है सेम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब देखिए एक ट्राइंगल आपके सामने है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर की टेल रखी हुई है, बी वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर की टेल रखी हुई है। आपको ये एक क्लोज्ड लूप जैसा नहीं दिख रहा? हाँ सर। एक क्लोज्ड लूप जैसा नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट 0 देंगे मिलकर? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लूप कंप्लीट हो रहा है, लूप कंप्लीट हो रहा है सेम ऑर्डर में। अगर ये वाला वेक्टर उल्टा चला जाता तो फिर लूप कंप्लीट नहीं होता। ठीक है ना, लूप इज कंप्लीटेड, लूप इज कंप्लीटेड, लूप इज कंप्लीटेड, लूप इज कंप्लीटेड। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा अब आप चीज ध्यान से देखिएगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये है भाई, अंदर वाला नहीं है। क्यों है? बता चुका हूं, बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अब आपके अंदर ये डाउट नहीं आना चाहिए कि एंगल आपने बाहर क्यों लिया सर, अंदर क्यों नहीं लिया। वैसे ही आप देखिए कि बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल ये अल्फा है, और सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल ये बीटा है। अच्छा इसका मतलब और क्या होता है? अगर ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें फोर्सेस के टर्म में, तो यहां पर इस सिचुएशन को बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। इक्विलिब्रियम की क्या है भाई? ये सिचुएशन है। जैसे आप फोर्सेस देखोगे ना, तो अगर आपको फोर्स वेक्टर्स दिए हैं और फोर्स वेक्टर क्या कर जाए भाई, ऐसे एक क्लोज लूप कंप्लीट कर दें, तो वहां पर जो उनका रिजल्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि आप जिस सिस्टम पर देख रहे हो, जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम पर एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ लीजिए। अच्छा दूसरी बात कि जब हम ये लामीज थ्योरम की बात करते हैं, है ना, तो जो हमारे वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स शुड बी कोप्लेनर। वेक्टर्स क्या होने चाहिए भाई? कोप्लेनर होने चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। आई मेरी बात समझ में? अच्छा दूसरी बात ये है वेक्टर्स शुड बी कॉन्करेंट, वेक्टर्स शुड बी कॉन्करेंट। क्या होने चाहिए भाई? ये कॉन्करेंट होने चाहिए। ओके 3 ही वेक्टर होने चाहिए। अगर आपको लामीज लगाना है तो 3 ही वेक्टर होने चाहिए, 3 वेक्टर्स ओनली।
कितने वेक्टर्स होने चाहिए? 3 ही वेक्टर होने चाहिए। और चौथी बात यह है कि दे शुड नॉट बी कोलिनियर, दे शुड नॉट बी कोलिनियर, शुड नॉट बी कोलिनियर, कोलिनियर नहीं होने चाहिए भाई, ठीक है ना। कॉन्करेंट तो है, कैसे है सर हमको तो समझ नहीं आ रहा है। चलो तो इसका एक फिगर, एक्सटेंडेड फिगर मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। क्या करूंगा, इसको आगे बढ़ा दूंगा, इसको आगे बढ़ा दूंगा, और कॉन्करेंट है तो ऑब्वियस सी बात है एक पॉइंट पर लाइन ऑफ एक्शन मीट करना चाहिए, एक पॉइंट से निकलेंगे, ठीक है ना। आइए तो देखते हैं जरा। तो मैं बना रहा हूं, एक है हमारा ए वेक्टर, ठीक, दूसरा था हमारा बी वेक्टर, वो कैसा था, बी वेक्टर कैसा था, कुछ ऐसा था, ठीक है ना। तो ये मैंने बना दिया बी वेक्टर, है ना, कॉन्करेंट है, ये मैंने बना दिया बी वेक्टर रेड कलर से, ठीक है। तीसरा वेक्टर है हमारा सी वेक्टर, और वो कैसा है भाई, सी वेक्टर कैसा गया है, सी वेक्टर ऐसा गया है, ठीक है ना, सी वेक्टर ऐसा गया है, तो ये हो गया हमारा सी वेक्टर। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई भी दिक्कत हमको इस बात से नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार। एंगल की बात करेंगे तो ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर, सी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है भाई, ए वेक्टर कहाँ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है गामा, ठीक है, गामा, पहलवान वाला गामा, तो ये हमने बना दिया गामा, ठीक। अब बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कहाँ है, कहाँ गया भैया, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल है अल्फा, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल हमने बना दिया अल्फा, बचा क्या, बीटा, क्या, बीटा, ठीक है ना। अब देखो ये तीन फोर्सेस जो है या तीन वेक्टर्स जो हैं ये आपको कोप्लेनर लग रहे हैं, बिल्कुल कॉन्करेंट लग रहे हैं, बिल्कुल। नंबर में कितने हैं, 3 है, हाँ सर बिल्कुल 3 है। तो ये अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लामीज थ्योरम लगा सकते हो, और उसका जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर मैं आपको बड़े बड़े शब्दों में या बड़े बड़े फॉन्ट्स में लिखकर बता देता हूँ कि ए अपॉन ए के अपोजिट एंगल क्या है, अल्फा, तो साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बीटा, तो साइन बीटा, है ना। और सी है, सी के अपोजिट क्या है, सी कहाँ गया, सी ये है, सी के अपोजिट है साइन गामा। दिस इज योर साइन रूल और लामीज थ्योरम, है ना। चलो भाई इसको सोन पापड़ी के डब्बे में कर दो पैक, लीजिए भाई। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे और इसका यूज कैसे करना है, तो एक क्वेश्चन हम अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को उड़ाना है, ठीक है, पक्का 100%। ये हो गया आपका साइन। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, सीईटी में आया वो क्वेश्चन है 1998 का। क्या क्वेश्चन है, पी क्यू एंड आर 3 कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड आर इन इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम में भी है, गिवन P इज इक्वल टू 1.318 kg वेट एंड साइन थीटा 1 की वैल्यू आपको दे दी गई है। वैल्यू ऑफ R आपको निकालना है। क्या निकालना है, आपको इस R की वैल्यू निकालना है। तो आप तैयार हैं, कुछ नहीं करना, फटाफट फॉर्मूला लगाओ, P अपॉन साइन ऑफ, P के अपोजिट एंगल क्या है, P के अपोजिट एंगल है साइन थीटा 1 इज इक्वल टू Q अपॉन Q अपॉन साइन थीटा 2, ठीक है, Q अपॉन साइन थीटा 2। आपको निकालना क्या है, लेकिन R निकालना है। तो R अपॉन R कहाँ गया, R ये है, इसके अपोजिट एंगल है 150 कितना है भैया, 150। चलो ये मेरा दिल प्यार का दीवा, ये आ गया 150, ठीक है, 150 डिग्री। आप क्या करें सर, साइन 31 की तो वैल्यू दे दी गई है ना, P की वैल्यू दे दी, साइन 31 की वैल्यू दे दी, ठीक है ना, ओके। अगर हमको देखना है कि भाई अगर वैल्यू पूछी है तो किसकी पूछी है, R की पूछी है, Q की तो पूछी नहीं है। अगर Q की पूछी भी होती तो साइन थीटा 2 तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। इसको अलग करेंगे, हम इस पर आएंगे। सुनो, इससे पूछेंगे तुम्हारी वैल्यू निकालना है क्या, इसने बोला हाँ हमारी वैल्यू निकालना है। साइन 150 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो इससे हम सीधे सीधे R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, P की वैल्यू पुट करेंगे 1.9318 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1, कितनी वैल्यू है 0.9659, ठीक है, डिवाइडेड इज इक्वल टू, किससे इक्वेट करें, R से कर देते हैं ना भैया, क्योंकि हमको R की वैल्यू निकालनी है। साइन 150 कितना होगा, साइन 150 को आप साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हो। साइन 90 प्लस 60 यानी कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, cos 60 के बराबर। इसके बराबर होगा ये cos 60 के बराबर, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, खत्म बात है ना। तो ये हो जाएगा 1.9318 इंटू cos 60 इज 0.5 यानी कि 1/2
इंटू 0.9659 इज इक्वल टू R। अच्छा, अगर आप 0.9659 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा। 0.9659 में अगर 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, देखेंगे जरा। 9 इनाम 18, 2 पंजे 10, 1 2 छंग 12, 1 13 के 3, हाँ 2 नाम 10 आ गया। कितना भैया, कितना आ रहा है? 1.93 तो आ रहा है। कितना आएगा? अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कट जाएगी किससे? इससे, और आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? करके देखना, सॉल्व करके देखना, आंसर आपका यही आएगा 1। क्लियर? आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ो। तो ये था भैया साइन लॉ का एप्लीकेशन, यानी कि लामीस थ्योरम का एप्लीकेशन। जब हम न्यूटन्स लॉज पढ़ेंगे तब हमको भर भर का यूज होगा लामीस थ्योरम, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी आपको जरूरत पड़ सकती है, बहुत काम आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अब सर ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, अब ये क्या है जरा ध्यान से समझेंगे। पहले मुझे बनाने दो एक, ये बनाया मैंने एक वेक्टर, लेकिन थोड़ा नीचे बना दूं यार, इसको थोड़ा ऊपर बन गया है ये वेक्टर, मुझे थोड़ा नीचे बनाना है। तो मैंने बनाया एक वेक्टर ये, ठीक। दूसरा वेक्टर बना रहा हूं मैं ये, दूसरा वेक्टर मैंने बनाया ये। नहीं, थोड़ा सा लंबा और करिए सर इसको। चलो हाँ अब सही है सर। दूसरा वेक्टर बनाया मैंने ये, ठीक है? ओके सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर अभी समझने लायक बताया ही कहाँ आपने कुछ। चलो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक और तीसरा वेक्टर बनाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, ये है आपका तीसरा वेक्टर, ये दिस इज योर थर्ड वेक्टर। इसका कलर चेंज करूंगा, वाइट कर दूंगा, ठीक है ना? अब मुझे एक पैरेलल पाइप बनवाना है, यानी कि पैरेलल पाइप जो होता है वो खिसका हुआ क्यूबॉइड होता है। तो बस अब मैं यहाँ डॉटेड लाइन का यूज करूंगा। आ जाइए भाई, सटासट बनाएंगे। ये है, इसको किया मैंने कंप्लीट, चलो बढ़िया। इसको किया मैंने ये टच, ठीक है? सही है? हाँ सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि सही बन रहा है एकदम पैरेलल, है ना? चलो रितेश भाई ने बोला है, मतलब सही बोला होगा। यहाँ से मैंने एक और बना दी है लाइन, ठीक है? बढ़िया। इसको किया मैंने कनेक्ट, ये, और यहाँ से भी मैंने एक लाइन बनाई इसके पैरेलल, ये, ओके परफेक्ट। और एक लाइन मैंने बनाई ये इसके पैरेलल, बहुत बढ़िया। इसको भी किया मैंने कनेक्ट, बहुत बढ़िया। फिर मैंने कर दिया इसको कनेक्ट, और फिर मैंने कर दिया इसको कनेक्ट, ठीक है ना? ये एक बन गया टेढ़ा क्यूबॉइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना होगा तो मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने एक टेढ़ा क्यूबॉइड बना दिया है, ठीक है सर? बोलना क्या चाह रहे हो आप? बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, और ये अगर सी वेक्टर है, ठीक है ना? ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है, तो इसका कुछ खास यूज होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालने में। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप मतलब ये जो पूरा का पूरा फिगर मैंने आपको दिखाया है, इसका वॉल्यूम निकालना। अच्छा, किसी भी चीज का अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो आपने बचपन में एक बहुत प्यारी सी चीज सीखी थी कि अगर मुझे वॉल्यूम निकालने को बोला जाएगा ना, तो मैं क्या करूंगा? पहले एरिया देखूंगा, अगर मुझसे एरिया निकल गया तो फिर मैं उस एरिया को क्या दे दूंगा? हाइट दे दूंगा। अगर मैंने एरिया को हाइट दे दिया तो वो क्या बन जाएगी? वॉल्यूम बन जाएगी। आई बात समझ में? हाँ सर। तो अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना? एरिया कौन सा? बेस एरिया। एरिया कौन सा? बेस एरिया। अरे आप जैसे सिलेंडर ले लो, अब ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना होता था तो आप क्या करते थे? आप इस बेस का एरिया निकालते थे, बेस एरिया, हाँ कि ना? हाँ। और इस बेस एरिया को आप क्या दे देते थे? हाइट दे देते थे। बेस एरिया को आप क्या दे देते थे? हाइट दे देते थे। तो वॉल्यूम कैसे निकलता था? वॉल्यूम निकलता था वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट, हाँ कि ना? हाँ सर, याद आया? हाँ सर याद आया। बस वही कंसेप्ट लगाने वाले हैं हम यहाँ पर भी। आओ, तो अगर आपको बेस का एरिया निकालने को बोले तो आपको क्या ये एरिया निकालने को बोला जा रहा है? हाँ सर, ये एरिया निकालने को बोला जा रहा है। और ये क्या है? दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम। अरे हाँ कि ना? दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है? और पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाल सकते हो आप? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप कैसे निकाल सकते हो? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, हाँ कि ना? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। याद आया? हाँ। तो आपको जो वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया चाहिए था वो तो आपके पास है। अब दिक्कत अगर है तो हाइट की है कि आपको क्या चाहिए? वर्टिकल हाइट चाहिए। मतलब कौन सी हाइट चाहिए आपको? जे वाली हाइट चाहिए, जे वाली। आपको क्या चाहिए भाई? ये हाइट चाहिए, ऐसी हाइट,
है ना, मैं आपको बोल सकता हूँ मतलब ये हाइट चाहिए आपको, ये हाइट चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर समझ रहे हैं। ये आप कैसे निकालोगे? मुझे अगर इस सी वेक्टर का ये कंपोनेंट पता चल जाए, है ना, अगर मुझे ये पता चल जाए, अगर मान लीजिए एंगल मैं आपको दे देता हूँ, एंगल थीटा है, एंगल मैंने आपको क्या दे दिया, एंगल थीटा है इस वर्टिकल से सी वेक्टर का, तो आप बोल सकते हो कि ये जो वर्टिकल हाइट है, ये जो वर्टिकल हाइट है कितनी होगी, सी कॉस थीटा के बराबर। ये हो जाएगा सी कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, ये सी कॉस थीटा और यही वर्टिकल हाइट होगी। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। तो अब आपको एरिया मिल गया, आपको हाइट भी मिल गई, तो आप वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप नहीं निकाल लोगे बहुत आसानी से? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड, स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड, ठीक है ना। कैसे निकलेगी भैया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो आपने निकाल ही लिया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और उसके साथ ही साथ में क्या आपको चाहिए, हाइट चाहिए, तो सी कॉस थीटा, सी कॉस थीटा। नहीं आई बात समझ में? अरे सर सी कॉस थीटा, ये हाइट हो गई, ये वर्टिकल हाइट हो गई, तो हाइट की जगह मैंने सी कॉस थीटा रख दिया। एरिया आपने कैसे निकाला, ए क्रॉस बी करके, तो ए क्रॉस बी मैंने यहाँ पर रख दिया। अब एक चीज मैं आपसे पूछूं, प्लीज आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आप ये चीज पढ़ चुके हैं। हाँ सर बताइए ना, क्या 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 पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आप करोगे तो उसकी डायरेक्शन यही होगी क्या? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आप करोगे तो क्या यही ए क्रॉस बी होगा? हाँ सर, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन है ए क्रॉस बी, ठीक है ना। अच्छा, और जो दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है, मतलब जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर और ए क्रॉस बी के बीच में कितना एंगल है? थीटा एंगल। ये बात आप समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो अगर आप इसे गौर से देखो तो आपको एक डॉट प्रोडक्ट भी दिखाई देगा। मतलब जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पढ़ते थे तो आप उसको लिखते थे ए बी कॉस थीटा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो ए है वो एक्चुअल में ये है, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज कॉस थीटा। समझे कि नहीं समझे? हाँ 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 सर, दिख गया। तो मतलब ये क्या है? ये एक टाइप का डॉट प्रोडक्ट भी है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ डॉट है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज नथिंग बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी चीज को आप क्या बोलते हो? इसी चीज को आप बोलते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी चीज को आप क्या बोलते हो? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। तो अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो आप एक्चुअल में क्या निकाल रहे हो? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड निकाल रहे हो। उसको बॉक्स ABC भी बोला जाता है। क्या? बॉक्स ABC भी बोला जाता है। सीधे बॉक्स ABC। क्या? बॉक्स ABC, इस तरीके से भी इसको बोला जाता है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, समझ लेंगे इसको भी। देखो, अगर A क्रॉस B लिखा है, डॉट C लिखा है, तो उसको आप एक ऑर्डर में भी लिख सकते हो। एक ऑर्डर मतलब A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद, सर C के बाद तो नहीं पता। अरे भाई A तक Z, A से लेकर Z तक तो पता होगा ना। तो A के बाद B, B के बाद C, यहाँ C के आगे कुछ है नहीं तो C के बाद वापस A B C A, ठीक है ना। चलो, तो अगर आपको ये ऑर्डर पता है तो मैं आपको एक चीज बता ही देता हूं अब लगे हाथ, कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट C वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो, A क्रॉस B डॉट C था तो आप ऐसे भी लिख सकते हो B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर डॉट A वेक्टर। यही बात समझ में? अरे A B C P C A, ठीक है ना। ऑर्डर सेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल सर। अच्छा, अगर मैं इसका ऑर्डर और अच्छे से मेंटेन करके रखूं, C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर लिख दिया मैंने, C के बाद A ही आना है, उसके बाद डॉट, A के बाद क्या आएगा? B, तो यहाँ पर डॉट लगाकर B वेक्टर लिख दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें क्या है? बराबर ही हैं। ये सारी चीजें क्या है? सेम ही रिजल्ट देंगी। A क्रॉस B डॉट C वेक्टर इज नथिंग बट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर डॉट A वेक्टर is nothing but equal to C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर डॉट B वेक्टर। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं समझे? ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर इधर उधर हुआ तो फिर सब धरा का धरा छीछा लेदर मच जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो प्लीज इस चीज को याद रखना कि ऑर्डर क्या रहे? सेम रहे, ऑर्डर चेंज नहीं हो।
आई बात समझ में? अच्छा, इसका यूज क्या है सर? पढ़ा क्यों रहे हो? पढ़ा तो दिया, चलो ठीक है, आपने, हमने भी पढ़ लिया, लेकिन यूज क्या है? क्या यूज है? तो अगर आपको फाइंड आउट करना है, अगर आपको 3 वेक्टर मैं दे दूं और आपसे ये पूछूं कि बताओ ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं कि नहीं, तो आप हाथ मत खड़े कर देना कि सर नहीं पता यार, ये तो दिक्कत वाली बात है। आपने तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप पढ़ाया था, ये कोप्लेनर की कंडीशन कहां से आ गई? तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हमने जब वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप पढ़ा तो उसको पढ़ने के पीछे एक रीजन था, और वो रीजन क्या था, यूज क्या था? मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा अंग्रेजी में, सिग्निफिकेंस, है ना, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, पैरेलल पाइप्ड, स्पेलिंग हमेशा मुझसे एक ई छूट जाता है इसमें, है ना। चलो सर, जीवन में आप कुछ भी कर लो ना कुछ छूट ही जाएगा। अरे वो बात तो सही है, लेकिन ई तो नहीं छूटना चाहिए ना स्पेलिंग में। हाँ ठीक है सर। तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप सीख लिया है तो आपने कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी भी सीख ली है। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी मतलब अगर आपने 3 वेक्टर का वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकाला, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर निकाला और वो जीरो आ गया, तो इसका मतलब यह है कि वो तीनों वेक्टर्स क्या हैं? कोप्लेनर है। तीनों वेक्टर्स क्या हैं? कोप्लेनर है। अब आप एक चीज ध्यान रखो, अगर मैं यहां पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आपसे पूछूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ध्यान से दिखना, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये सी वेक्टर है, ठीक। ए वेक्टर और बी वेक्टर तो सेम प्लेन में, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम प्लेन में, लेकिन जो सी वेक्टर है वो दूसरे प्लेन में, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी 2 वेक्टर, आप कोई भी 2 वेक्टर चूज कर लो, वो हमेशा एक ही प्लेन में पाए जाएंगे, लेकिन 3 वेक्टर जो है वो हो सकते हैं कोप्लेनर भी हो सकते हैं नॉन कोप्लेनर भी हो। फिर से रिपीट करता हूं, हमने पढ़ा था कि आप दुनिया में कोई भी कहीं भी जाकर किसी भी जगह पर अगर 2 वेक्टर उठा लो, वो 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, लेकिन 3 वेक्टर के साथ हम ऐसा नहीं कह सकते, वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है। हाँ सर ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही प्लेन में है, लेकिन जो सी वेक्टर है वो दूसरे प्लेन में चला गया है, ठीक है। अगर आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकाला, क्या निकाला? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकाला, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकाला, अगर आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकाला, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने निकाला और वो वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो इसका मतलब है कि जो तीनों वेक्टर आपको दिए गए हैं वो कोप्लेनर है। इसका मतलब है कि जो तीनों वेक्टर आपको दिए गए हैं वो कोप्लेनर है। आई बात समझ में? हाँ सर। इट मीन्स दैट, यहां पर लिख देता हूं मैं, it means that if scalar triple product of these vector of three vectors is 0, then they are कोप्लेनर, ये बात याद रहेगी अब आपको? हाँ सर याद रहेगी, ठीक है ना। कभी भी अगर आपको कोई 3 वेक्टर देकर पूछ ले कि बताओ भाई ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है? ए क्रॉस बी डॉट सी कर देना है, ए क्रॉस बी डॉट सी कर देना है। अगर वो 0 के बराबर आ गया, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। सर एक चीज मेरे दिमाग में और चल रही है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए क्रॉस बी डॉट सी ये स्केलर रिजल्ट देगा कि वेक्टर रिजल्ट देगा? ए क्रॉस बी डॉट सी एक स्केलर रिजल्ट देगा कि वेक्टर रिजल्ट देगा? ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट में आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको इसका रिजल्ट हमेशा एक स्केलर वैल्यू ही मिलेगी। अरे भैया वॉल्यूम में कौन सा डायरेक्शन होता है? जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कौन सा डायरेक्शन निकालने वाले हो आप उसमें? कोई डायरेक्शन नहीं निकालने वाले। आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है भैया इसी पर बेस्ड, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड, एक वेक्टर आपको ये दिया है, एक वेक्टर ये दिया है, पूछा है कि लैम्डा की वैल्यू बताओ अगर तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उसने कंडीशन पहले ही आपको बता दी कि तीनों वेक्टर्स क्या हैं?
कोप्लेनर हैं, तो अगर तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को 0 से इक्वेट करा देना है, बात खत्म। उससे पहले आप क्या करो, ए क्रॉस बी निकालो, बड़ा काम है ना, मेहनत वाला काम। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे। आई कैप जे कैप के कैप, जे कैप के आगे माइनस लगा देंगे। चलो वेरी गुड। यहां पर बताओ ए क्रॉस बी कर रहे हो आप तो 1 3 1 1 3 1 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1। ठीक है, क्लियर है। ए क्रॉस बी करे, आ जाओ भाई। तो सबसे पहले आई कैप लिख लेते हैं। आई कैप वाले कॉलम को छुपाएंगे, रो को छुपाएंगे, तो 3 1 3 यानी कि -3, 1 1 1 -1 और ये हो जाएगा +1। ठीक है ना, माइनस जे कैप। तो ये जे कैप वाले कॉलम को छुपाया, रो को छुपाया, 1 × -1 इज -1, 2 × 1 इज 2, माइनस में 2। ठीक है ना, प्लस के कैप। के कैप कॉलम छुपाया, के कैप वाला रो छुपाया, 1 × 1 -1, 1 × 1 -1, 3 2 6, माइनस में 6 लिख लिया। अच्छा सॉरी सी वेक्टर कहाँ, अच्छा सी वेक्टर तो बाद में देखेंगे, मुझे लगा कहीं मैंने लैम्डा तो नहीं मिस कर दिया। तो नहीं, ए और बी वेक्टर देख रहे हैं हम अभी, सी वेक्टर तो बाद में आएगा जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। हाँ भाई, क्या आया, -3 + 2 इज -2i कैप, -3 + 2 इज -2i कैप, ये हो जाएगा +3j कैप, और ये कितना हो जाएगा -7k कैप। ये क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। ठीक है ना, यहीं पर रुकना है क्या, नहीं सर। अब आपको क्या करना है, -2i कैप +3j कैप एंड -7k कैप का डॉट प्रोडक्ट कराना है, किसके साथ, लैम्डा आई कैप +7j कैप +3k कैप के साथ, और इसको इक्वेट टू 0 करना है। तो अभी स्केलर वैल्यू आने लगेगी क्या, हाँ सर देखो ना, -2 × लैम्डा इज -2 ऑफ लैम्डा, 3 × 7 इज 7 दूनी 14, 7 तिया 21, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस 7 तिया 21 इज इक्वल टू 0। तो ये +21 -21 कट गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ऑप्शन में है क्या, है सर। क्लियर, पक्का। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी याद रखोगे कि अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 दे दिया जाएगा तो आप बोल दोगे कि ये जो वेक्टर्स हैं तीनों, ये क्या है, कोप्लेनर है। क्लियर बात है, हाँ सर क्लियर बात है। तो चलिए, आज के लेक्चर में हमें बस इतना ही पढ़ना था, छोटा सा लेक्चर था, क्योंकि हमें अपने मिसलेनियस टॉपिक्स को क्या करना था, कवर करना था। यहाँ पर मैंने आपको वेक्टर्स पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। आई होप डीपीपी आप सॉल्व कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। नहीं भी कर रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सब कुछ लेकर आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आ रहा है कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आपको प्रैक्टिस के लिए कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना, आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर आप जाकर टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो ये वेबसाइट आपके सामने आएगी। सर हम वेबसाइट पर क्यों जाएं, क्या जरूरत है हमको वेबसाइट पर जाने की, कि यार देखो क्या होता है ना, जब आप YouTube पर जाते हो तो कई बच्चे बोलते हैं सर YouTube पर डिस्ट्रैक्शन होता है। तो हमने उस चीज को सीरियसली लिया और जो कंटेंट आपको YouTube पर हम प्रोवाइड करते हैं उसी को हमने अपनी वेबसाइट पर भी लाइन बाय लाइन अरेंज कर दिया है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से आपको दे दिया है। आप जैसे ही इस वेबसाइट पर जाएंगे तो उतना ही खुश हो जाएंगे जितना ये बच्चा खुश है। देखिए आप कितना मुस्कुरा रहा है ना। देखिए, इंग्लिश मीडियम का पूरा कोर्स सीबीएसई का आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है। हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, जेई, नीट, यूपीएससी, जैपकैप, सब कुछ यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप नीट पर क्लिक करेंगे तो नीट पढ़ाता हुआ मैं आपको दिखूंगा। ये देखो, ये मेरा कोर्स है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने जो जो चीजें आपको पढ़ाई हैं लाइन बाय लाइन यहाँ पर अरेंज कर दी गई है। चाहे वो लेक्चर हो, लेक्चर के बाद दी गई डीपीपी हो, डीपीपी के बाद दिया गया डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन हो। देखो जैसे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तो उसकी डीपीपी, उसके बाद उसका डीपीपी सोल्यूशन। आप जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री पर क्लिक करेंगे तो देखो मैं पढ़ाता हूँ, आपको दिख जाऊंगा ये मैं ही हूँ ना, हाँ सर आप ही हो, है ना। शक्ल मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। एंगल्स आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है सर। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते कि आप 10% ऑफ ले लो, 20% ऑफ, ना 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 ना, सब कुछ 100% ऑफ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपसे पैसे तो लेते नहीं, लेकिन हम भूखे तो हैं किसके, प्यार के, है ना, सपोर्ट के। वो प्यार और सपोर्ट आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके, आग की तरह फैला के अपने दोस्तों के बीच में, व्हाट्सएप ग्रुप पे जहां पर तुम्हारे दोस्त और दोस्तनियां हो, सबके बीच में क्या करना है, इनको शेयर करना है। अपने स्कूल के फैकल्टीज़ को भी बताना है कि ऐसा चैनल एग्जिस्ट कर रहा है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, ठीक है। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।